आप सर्वे करा लीजिए, जो एक एक लोगों के दिल में, जहन में और सभी माँ बहनों के जहन में बसा हुआ है। हमें जिताना है तो सिर्फ पतंग को वोट देना है, असदुद्दीन अवैसी को कामयाब करना है। असदुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब और अख्तरुल ईमान साहब तीसरा सांसद अगर आप लोग जब बना के भेजेंगे तो वो क्या कर लेंगे। तो ये 3 सांसद 540 सांसद को, नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को सभी को हिदायत देने का काम करेंगे और जगह के रखेंगे, इनको सोने नहीं देंगे। आने वाले विधानसभा में भी यहाँ मीम का परचम लहराएगा और जो भी पार्टियां महागठबंधन की अगर सरकार बनाएगा तो मीम को हिस्सा, मीम को आप उसको गठबंधन में लेना पड़ेगा, नहीं तो सरकार नहीं बनेगा। मैं ये बात, सभी लोग ये पैगाम देने आए थे। जो अवैसी साहब, आप अकेले हम लोगों से मोहब्बत नहीं करते, सीमांचल वासियों से मोहब्बत नहीं करते, हम लोग भी आपसे मोहब्बत करते हैं और हम लोग आपके लिए हमेशा 24 घंटा हमेशा खड़ा रहेंगे। आपको एक भी आँच आने नहीं देंगे। ये शहाबुद्दीन के परिवार को, शहाबुद्दीन क्या कुछ नहीं किया आरजेडी के लिए, लेकिन उनका परिवार को, उसका जो राजनीतिक करियर है उसको बर्बाद कर दिया। हिना साहब भी MIM को दिल से चाहते हैं, आप उनसे वो पैगाम ले सकते। ओवैसी साहब की यहाँ रैली थी, लोग कह रहे हैं भड़का के चले गए ओवैसी साहब। अवैसी साहब भड़काते नहीं हैं। अवैसी साहब यहाँ आए थे लोगों को एक मोहब्बत का पैगाम देने के लिए और लोग भी आपके इस प्रखंड के, इस पूरे विधानसभा के लोग, जो समाज के अंतिम पंक्ति के लोग हैं, समाज के अंतिम छोर के लोग हैं, सभी लोग ये पैगाम देने आए थे। जो अवैसी साहब, आप अकेले हम लोगों से मोहब्बत नहीं करते, सीमांचल वासियों से मोहब्बत नहीं करते, हम लोग भी आपसे मोहब्बत करते हैं और हम लोग आपके लिए हमेशा 24 घंटा हमेशा खड़ा रहेंगे। आपको एक भी आँच आने नहीं देंगे। ये दावा करने आए थे, ये पैगाम देने आए थे यहाँ। लेकिन पतंग तो कट रही है इस बार। पतंग उड़ रहा है दोस्तों। पतंग यहाँ नहीं, पतंग यहाँ से लेकर के पूरे ठाकुरगंज तक उड़ रहा है, यहाँ से लेकर के पूरे पूर्णिया तक उड़ रहा है दोस्तों। आप लोगों को देखना पड़ेगा, जो सिर्फ पतंग ही पतंग लड़ेगा। और आप सर्वे करा लीजिए, जो एक एक लोगों के दिल में, जहन में और सभी माँ बहनों के जहन में बसा हुआ है। हमें जिताना है तो सिर्फ पतंग को वोट देना है, असदुद्दीन अवैसी को कामयाब करना है। इसका एक मकसद है, क्योंकि इससे पहले हमारा जो आपको बता रहा आरजेडी हो, कांग्रेस हो, ये लीडरशिप को, अब हमारा मुसलमानों का लीडरशिप को मारना चाहता है। उसका उदाहरण है, आप देख लीजिए शहाबुद्दीन के परिवार को। शहाबुद्दीन क्या कुछ नहीं किया आरजेडी के लिए, लेकिन उनका परिवार को, उसका जो राजनीतिक करियर है उसको बर्बाद कर दिया गया। पार्टी ने क्या किया उनके लिए? यस, मेरे पार्टी ने हमेशा उनको ये दावत दिया, जो आप मेरे पार्टी में आइए, हम आपके लिए हमेशा खड़ा हैं। सर, हमदर्दी से नहीं होगा ना, हमदर्दी से नहीं होगा ना, लाइए ना पार्टी में, टिकट दीजिए, चुनाव लड़ाइए। टिकट देने के लिए हमेशा तैयार रहा, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, इसीलिए वो नहीं आए। लेकिन वो हिना साहब भी MIM को दिल से चाहते हैं, आप उनसे वो पैगाम ले सकते हैं, जो असदुद्दीन अवैसी को दिल से कितना मानते हैं। मैं और एक बात बताना चाहूँगा, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग, कुछ जो पुराने ख्यालात के, जो हमेशा से 70 साल से कांग्रेस को वोट देकर के आए हैं, उनका कहना है असदुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब और अख्तरुल ईमान साहब तीसरा सांसद अगर आप लोग जब बना के भेजेंगे तो वो क्या कर लेंगे। वो करेंगे क्या, वो 543 सांसद में ये 3 सांसद 540 सांसद को हिदायत देने का काम करेंगे। जो सीमांचल में एम्स का स्थापना होनी चाहिए, जिससे हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, माता बहनों को दिल का दौरा पड़ता है, लकवा, जो ब्रेन हेमरेज की बीमारी हो जाती है, तो हमें सिल्लीगुड़ी जाना पड़ता है, हमें पटना जाना पड़ता है दोस्तों। अगर यहाँ एम्स का स्थापना हो जाए तो ये इलाका का जो बदहाली है और हम लोग जो बेबसी से गुजर रहे हैं, ये हम लोगों की समस्या दूर होंगी। तो ये 3 सांसद 540 सांसद को, नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को सभी को हिदायत देने का काम करेंगे और जगह के रखेंगे, इनको सोने नहीं देंगे। ये मोदी कह रहे हैं कि सीमांचल में घुसपैठिया रह रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ, जो हमारे मोदी सरकार को मैं चेताना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारे असदुद्दीन अवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी शेर हिंदुस्तान चिताते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो यहाँ घुसपैठिया, आप तो NRC CA लेके आए, मेरा क्या कुछ टेढ़ा कर पाए क्या? मुझे कभी भी हमारे यहाँ के मुसलमानों को, हमारे यहाँ के सभी भाइयों को कभी भी यहाँ से एक बाल का बाका नहीं कर सकता। यहाँ की ज़मीन में, यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है दोस्तों। ये हिंदुस्तान सभी का है, किसी एक लोगों का नहीं। तो आपकी पार्टी भी तो सिर्फ मुसलमानों को लेके चलती है, क्योंकि देखिए सच्चर कमेटी का स्थापना हुआ, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट पड़ा हुआ है। हमारा AMU का स्थापना हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी 2004 में आई, 2009 के आसपास AMU का स्थापना किया, 9 से 10 के बीच में। लेकिन वो AMU का स्थापना क्यों? लोगों को एक झांसा दिया, बुड़बक बनाया। क्या किया? एक गेट के तौर पे AMU सिर्फ चिपका हुआ है, ना उसमें पढ़ाई होती है, ना शिक्षा है, ना उनमें कोई स्टाफ है, किस हर तरह की कमी, मतलब इस पूरा धोखा दिया गया AMU के नाम पे यहाँ।
और हम लोग हिस्सेदारी की बात करते हैं, आने वाले विधानसभा में भी यहाँ मीम का परचम लहराएगा और जो भी पार्टियां महागठबंधन की अगर सरकार बनाएगा तो मीम को आप उसको गठबंधन में लेना पड़ेगा, नहीं तो सरकार नहीं बनेगा। मैं ये दावा करना चाहता हूँ। आपको कोई गले लगाने को तैयार नहीं है, इंडिया अलायंस हुआ, आपको निकाल दिया गया, बाहर रहिए आप। अरे देखिए, अपनी क़यादत को मजबूत करनी पड़ती है। वो क्या एक एक लोग आएंगे। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, रामविलास पासवान के वजह से सरकार गिर गया था, ये बात पता है ना 2005 में। उसके बाद तेजस्वी यादव को 20 साल इंतजार करना पड़ रहा है, आज तक वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो ये असदुद्दीन अवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब, ये बहुत ही बड़ी तादाद में लेकर के ये आपको बताने वाला 2025 में जो विधायक, इतनी तादाद में विधायक जीतेगा तो क्या होगा जानते हैं? आपको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। बिना हिस्सेदारी देकर के आपका सरकार कहीं बनने नहीं जा रहा। फिर आपको 20 साल नहीं, आने वाला 50 साल देखना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा। ज़िंदगी गुजर जाएगी, वो आपको आस में रह जाइएगा, लेकिन ये आप मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाइएगा। मैं तेजस्वी का कहना चाहता हूँ और महागठबंधन के कोई भी जो नेता, सभी को मैं कहना चाहता हूँ।